ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी दलों के बीच समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 9 सदस्य होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस की ओर से प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, विधायक दल के नेता राजेंद्र प्रसाद सदस्य होंगे। वहीं आरजेडी के संजय प्रसाद यादव और जनार्दन पासवान को भी सदस्य बनाया गया है। जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ भी सदस्य होंगे। सीएम के राजनीतिक सलाहकार हिमांशु शेखर चौधरी को भी कमेटी में शामिल किया गया है। वहीं सरकार को समर्थन दे रही सभी निर्दलीय विधायक को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। रांची में 29 दिसंबर को प्रस्तावित नरेंद्र मोदी की रैली की सफलता को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गिरिडीह में पार्टी के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शहर के टावर चौक से जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान वो कजरमा संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। स्वर्णकार ने कहा कि जनसंपर्क अभियान यात्रा में 500 गांवों का भ्रमण कर 50,000 लोगों को आमंत्रण पत्र दिया जाएगा। 500 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। रांची में आजसू की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक सुदेश महतो के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। चुनाव की तैयारी के लिए बैठक में 4 लोकसभा सीट पर अपने प्रभारी के नाम की घोषणा की गई, जो लोकसभा चुनाव से पहले अपने अपने क्षेत्रों में आजसू पार्टी का प्रचार प्रसार का काम करेंगे। बैठक में झारखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा के लिए 12 जनवरी को रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन करने की भी घोषणा की गई। 12 तारीख युवा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष राज्य के लिए रन फॉर झारखंड सभी प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी 4 लोकसभा क्षेत्र से प्रभारियों की प्रतिनियुक्ति की है, जिसमें कोडरमा से मौलाना नजरुल हसन हाशमी हैं, चतरा से तिलेश्वर साहू हैं, लोहरदगा से कमल किशोर भगत हैं और आपको हजारीबाग से लोकनाथ महतो को हम लोगों ने प्रभारी के रूप में आज कार्य समिति ने तय किया है। झारखंड में बालू को लेकर उठे विवाद को सरकार ने जहां कैबिनेट के जरिए सुलझा लेने का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर बना हुआ है। शीत सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार को ये कहते हुए घेरने की कोशिश की कि सरकार अब भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उस पर सरकार अब भी अमल नहीं कर रही। जबकि सरकार की ओर से मंत्री ददाई दुबे ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष लाभ लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले के बाद आम लोगों को बालू मिलने लगा है। इन सब के बीच अनुपूरक बजट भी पास हो गया है। ग्रुप इस तरीके से बना करके कि एक साथ पूरे जिले का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे, नीलामी करवाएंगे, ताकि जो लोकल प्लेयर है, लोकल जो लोग हैं जिसका पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए, वो बाहर हो जाए, स्थानीय प्लेयर वहां से बाहर हो जाए। नगर निकाय, स्थानीय निकाय, जिला परिषद के क्षेत्राधीन में ये मिनरल्स है, माइनर मिनरल्स, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ उसका रिसोर्स ही उसको ना मिले, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों को भी उसका अधिकार मिले। आज के दिन बालू जनरल वे में नहीं मिल रहा, चोरी छिपे बालू आ रही है। यहाँ के माइनिंग अफसर, पुलिस, सबों की मिली भगत से बालू मिल रही है, लेकिन ब्लैक में मिल रही है। 8,000 में 10,000 में बालू मिल रही है। मेरा कहना है कि आप नोटिफिकेशन जब निकालना है निकालिए, जैसे बालू पहले मिल रहा था वैसे बालू आम जनता को मिलना चाहिए, इसलिए कि लाखों लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। हमारे विकास जो योजनाएं हैं, विधायकों का विकास योजनाएं हैं, ये भी ठप पड़ गई है बालू के अभाव में। इंदिरा आवास की योजनाएं ठप पड़ गई हैं बालू के अभाव में। उत्तराखंड में हुई त्रासदी में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर मंगलवार को सदन गूंजता रहा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने इस मामले को सदन में उठाया और कहा कि सरकार ने 1-1 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी देने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन फिर इसे भूल गई। यहां तक कि सीपी सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने भी मुआवजे की राशि भेजी, पर झारखंड सरकार ने ही कोई पहल नहीं की।
जिस पर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने 10 दिनों के भीतर मुआवजा देने का ऐलान किया है। हमारे झारखंड के भी कई लोग का आज तक पता नहीं चला। उत्तराखंड सरकार ने वहां से राशि भेज दिया है 1,26,00,000 रुपया इनको मुआवजा के रूप में देने के लिए, और प्रमाण पत्र भेजा है जिसमें सबका मिल गया, 4 लोगों का भी नहीं मिला है। तो यहाँ के लोग, रांची के भी उसमें 7 लोग, बरियातू क्षेत्र के 7 लोग, जिसमें एक परिवार से 3, एक से 2, एक से 2। तो ये लोग सरकार पैसा लेकर के रखी हुई है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।